हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवाल सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे ही जो कोर्ट्स में केस चले हुए हैं उनकी तारीखें आएंगी। अभी कोई निश्चित तारीख तो नहीं है। कल मैंने एक वीडियो देखा था और मैं कह रहे हैं कहीं जो सिंगला साहब वाला केस है कोर्ट में रूटीन मैटर्स में, कहीं वो डेली लिस्ट में अपग्रेड हो गया है। उसको मैं देखूंगा कि कल मैं घर पे था नहीं। लेकिन ये दूसरी बात लेकर के आ रहा हूँ, हमारे वकील जो कोर्ट में खड़े होंगे उनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिन हथियारों से जो हथियार अपोजिट पार्टी चलाएगी उनकी काट की जा सके। सबसे यदि कम इफेक्टिव जो वेपन है वो है IBA का एफिडेविट। मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई क्योंकि मैंने बताया वो टोटली इमेच्योर और कंट्रोवर्शियल एफिडेविट है। उसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे ले रखे हैं और इसको मैंने जोड़ रखा है इनके रेजिडुअल इश्यूज से। जब इन्हें हम लिंक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार IBA और UFEO क्या मोनी सेना का संगठन बन चुका है क्या हमारे लिए? ये कहना क्या चाहते हैं, करते क्या हैं, इनको यही पता नहीं क्या कह करके बैठे हुए और क्या हम कर रहे हैं। IBA ने एफिड दिया और कंक्लूजन किया। पहले मैं कंक्लूजन पढ़ता हूं, क्या कहते हैं ये कहते हैं, इट इज फर्दर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रेस्पोंडेंट नंबर 3 इन द प्रेजेंट पिटीशन एज मेंशन्ड हियर अबव इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स। यानी IBA बैंकों का एसोसिएशन है, यानी इसमें 251 सदस्य हैं, एक कोई छोड़ गया। इस समय 250 सदस्य हैं। अब 250 सदस्य तो बैठते नहीं हमारे बेस सेटलमेंट में। एंड इज नाइदर स्टेट नॉट द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट। अब ना तो ये स्टेट है आर्टिकल 12 के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और ना ये कोई उसका एजेंट है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है। एंड देयरफॉर पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द इंडियन बैंक। इसलिए इनकी जो पिटीशन है 226 में वो मेंटेनेबल नहीं है। यानी IBA खुद मानता है कि भैया हम ना तो रजिस्टर्ड बॉडी हैं, ना रेगुलेटरी बॉडी हैं, ना हम स्टेट हैं, ना इंस्ट्रूमेंटल बॉडी हैं। इन सब चीज़ों के नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए सारे काम किए जो ये करना चाहिए था। और उसके बाद उससे पहले ये डिसीजन लेते हैं, मतलब ये अपनी पोजीशन बताने के बाद डिसीजन लेते हैं जो इनकी डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है। क्या कहते हैं, दैट इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग, हमने जो कुछ पहले कहा है उसमें, इट वुड नाइदर बी एप्रोप्रिएट फॉर नॉर पॉसिबल फॉर द बैंक टू कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लेम रिक्वेस्टिंग फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन। पेंशन अपडेशन के लिए बैंकों के लिए ये एप्रोप्रिएट भी नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा कि इनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर लिया जाए। अब भाई ये बताइए, जब आप मानते हो आप कुछ हो ही नहीं, आप रजिस्टर्ड बॉडी नहीं हो, रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो, तो आप एक रेगुलेटरी बॉडी के बारे में क्यों बता रहे हो? क्यों? रेगुलेशन तो जो बना हुआ है ये तो रेगुलेटरी बॉडी ने बनाया, उसने दस्तखत किया। आप तो एक एजेंट का काम करते हो बस, कि भाई रूल बना दो, नियम बना दो, हमें दे दो, बस इतना सा है। आगे उनको अप्रूव करना है नहीं करना है ये तो बैंकों का काम है, बैंक के बोर्ड का काम है। मतलब आप ये कैसे डिसीजन ले सकते हो कि बैंकों को देने का मतलब क्या नाम, उनको पॉसिबल नहीं है और उनको क्या नाम अप्रोप्रिएट भी नहीं है। हाउ कैन यू टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन? दिस डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके द्वारा नहीं। लेकिन नहीं, सारा डिसीजन ये लेंगे। और इसमें जो एफिडेविट दिया है इसमें इस बात का भी चर्चा है कि UFEO भी साथ में बैठा हुआ था कुछ चीज़ों को कंसीडर करने के लिए। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनको पता है कि एक रेगुलेशन है 1995 में और उसमें अपडेशन का जिक्र है, और अपडेशन का जिक्र होने के बावजूद भी इनके जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उसमें इनका पेंशन अपडेशन फिर है। यानी एक बार सेटल्ड होने के बाद 29/10/1993 को फिर ये अपडेशन का जिक्र करते, ये नहीं करते उसको इंप्लीमेंट करना है। अपडेशन का जिक्र और कैसे करते हैं, ये नंबर 2 पे है इनके रेजिडुअल इश्यूज में, अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। प्रोविजन टू बी मेड इन पेंशन रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन अलॉन्ग विद वेज रिवीजन सेटलमेंट।
बेस रिविजन सेटलमेंट होते हैं, उनके साथ में प्रोविजन बनाना है जिससे पेंशन अपडेशन हो सके। भैया क्या कहना चाह रहे हो भाई, कहना क्या चाह रहे हो? अरे प्रोविजन क्या बनाओगे? आप तो ऑलरेडी आपका रेगुलेशन है, आपका 35.1 में अपडेशन है। पास्ट रिटायरीज में 1986 के रिटायरीज भी आते हैं, 86 के आते हैं, 87 के आते हैं, 88 के आते हैं, 89 के आते हैं, 90 के आते हैं, 91 के आते हैं, 92, 93, 94, और वहां आपने 86 से लेकर के और प्री 1995 वालों को अपडेशन कर रखा है। तो वो पास्ट रिटायरीज नहीं है क्या? अब क्या प्रोविजन बनाओगे? ऑलरेडी है। यानी इस प्रकार रेजिडुअल इश्यूज में इस मुद्दे को रखना अपने आप में जो रेगुलेशन 1995 में है उसका अपमान है। और ये अपमान किया है आईबीए और यूएफबीयू ने बैठ करके, और बैठ करके ये लोग हमारा डिसाइड करते हैं भाग्य। और क्यों करते हैं? क्योंकि यदि ये यूएफबीयू अलग अलग होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से एक संगठन बना लिया जिसको कहते हैं यूएफबीयू। एक धुन में बोलते हैं, अलग नहीं बोलते हैं, चाहे नुकसान कितना ही हो जाए। अब क्योंकि इनको तो रक्षा करनी है अपने फंड की, इनको जो हर महीने फंड आ रहा है, जो इलीगल फंड है इनके पास, क्योंकि कानून नहीं कहता कि जितना ये पर मंथ हर एम्प्लॉय का पैसा वहां से कटाते हैं एचआरएम से, उतना कानून नहीं कहता कि इतना पैसा इनको मिले। अब ये पता नहीं है किस रूल के अंतर्गत इतना पैसा लेते हैं। ये कम से कम वो कैलकुलेशन किया जाए तो जितनी भी यूनियनें बनी हुई है, यूनियन में पैसा जाता है। मैं ये नहीं कहता यूएफबी के अलावा ही हो सकता है कोई ले रहे हो वहाँ से, इनके पास जो पैसा जा रहा है सारा का सारा इलीगल है, क्योंकि उसकी जो रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम है, और इनके पास 200 रुपये, 150 रुपये, पता नहीं कितना कितना पैसा इनके पास जाओ, फिर ले भी लेते हैं ये, उसके बाद में क्या नाम है सेटलमेंट हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ये कमीशन खोर है, ये कमीशन खाते हैं और कुछ ये कमीशन है, ये फीस नहीं है, ये कमीशन है। और इसमें आप देखोगे इसके सेटलमेंट में एक प्रकार का पैटर्न है, यानी जो लोग दस्तखत करते हैं और जो अप्रूव करते हैं उनकी कुछ चीज़ों की ज़्यादा रेट्स हैं और जो नहीं करते हैं उनकी कम रेट्स हैं, और इनका हो गया सेटलमेंट और ऊपर तक पहुंच जाता है। ये सारा का सारा ये पैटर्न देखिए, दिखाई देगा पैटर्न आपको स्पेशल अनाउंस में जिस प्रकार दिखाई देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन अपडेशन ऑलरेडी 1995 के रेगुलेशन में है, तो इन्होंने रेजिडुअल इश्यूज में क्यों रखा? 1995 का जो रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत थी। जैसे आपको पता है आर्य साहब डीएफएस गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये वेल सेटल्ड इनका रेगुलेशन है, आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन हमारे यहाँ पे ये संगठन जो ये बना हुआ है यहाँ पर यूएफबी और आईबीए, ये इसको अभी ये क्या करेंगे, ये प्रोविजन बनाएंगे जब ऑलरेडी रेगुलेशन है। तो उस पे तो भाई पहले ऐसा करो ना, 1995 का जो रेगुलेशन खत्म कराइए आप, उसको खत्म कराने के बाद करो ना जो कुछ करना है। मेरी समझ में बात नहीं, इतनी हास्यास्पद बातें ये लिखते हैं कि मुझे तो हंसी आती है कि जो ऑलरेडी 1995 का रेगुलेशन है आपके पास अपडेशन के बारे में, और वो साइलेंटली इम्प्लाइडली ऑटोमेटिक कहता है कि भाई 1995 वालों के पास तो ऐसे होगा, और उसके बाद के सीसीएस रूल 1972 में नहीं लिखा हो, तो यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक मत जाएगा। और जाएगा कैसे? बेस सेटलमेंट से जाएगा। सीसीएस 1972 में उनका क्या नाम पे कमीशन से जाता है, सीपीसी से जाता है, इनका बेस सेटलमेंट से जाएगा। अंडरस्टूड है जो कुछ भी है, लेकिन नहीं, वहां ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। इनको पता है वहां ध्यान देंगे तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उन्होंने एक नया तरीका खोल दिया, नया मोर्चा खोल दिया। और नया मोर्चा इसलिए खोल दिया, 5 साल फिर हो जाएंगे, अब हो गई 25, 26, 27, 27 से फिर लागू होगा, उसके बाद फिर इसको रेजिडुअल में रख देंगे। यानी इतने दिन से ये रेजिडुअल में रख सकते आ रहे हैं, इनको ये शर्म नहीं आई कि भाई ऑलरेडी जो हमारा रेगुलेशन है तो इसको तुम लागू क्यों नहीं कर रहे हो। और ये पढ़ने के बाद आईबीए का ये जो कुछ भी इनका विवरण है, ये पढ़ने के बाद इनको अधिकार नहीं है कि बैंकों के बारे में ये कोई भी निर्णय ले सके। जो भी निर्णय लेंगे बैंक लेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि आईबीए को ये क्यों इसमें समेट करके बैठे हुए लोग। आईबीए कुछ भी नहीं है, आईबीए एक कड़ी है बैंकों के बीच में और डीएफएस के बीच में, और बैंकों को प्रॉपर तरीका से चलाने के लिए। अब क्योंकि इनके पास काम तो कोई है नहीं,
कोई काम तो दिया जाए। तो क्या है कि चलो बैंक सारे इकट्ठा होकर के इनको बेस सेटलमेंट का काम दे देते हैं और इनने अपना तरीका बना लिया है। और ये एक इस प्रकार की बॉडी है कि जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं वो इसी के माध्यम से होते हैं, ये सब संपर्क में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में। लेकिन भैया दूसरों का क्यों सत्यानाश करते हो, बैंक पेंशनर का क्यों सत्यानाश करते हो, उन्हें क्यों मारते हो? ठीक है आप इफेक्टिव लोग हो, ताकतवर लोग हो, आपके बिना हो नहीं सकता, ये भी हमें पता है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमारे जितने भी वकील कोर्ट में जा रहे हैं, IBA के एफिडेविट को हथियार बनाएं, इसकी एक एक चीज को पढ़ें, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स हैं, भरा पड़ा हुआ है। ये अपडेशन को कोई प्रोविजन नहीं बना सकते जो रेविजन इश्यूज में कहा हुआ है इन्होंने, इनको अधिकारी नहीं है कि ऑलरेडी रेगुलेशन बना हुआ है, ये नहीं कर सकते इस काम को। ये रेजिडुअल इश्यूज में इन्होंने हम ध्यान भटकाने के लिए चीज़ें रखी हुई है और रेजिडुअल इश्यू में रख करके चीज़ों को आज तक ये मजे मार रहे हैं और आराम से इनका ले भी आ रही है, इनका सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बस वहीं तक इन लोगों को जरूरत है, यहाँ से आगे इनको कोई ज़रूरत नहीं है हमसे। मैं थैंक यू, धन्यवाद।